मौजूद हैं लक्ष्मणगढ़ कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में। यहाँ पर नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः योग कक्षाएं लगती हैं और योग शिक्षक पंडित लोकेश जी शर्मा उस कक्षा को संचालित करते हैं। और आज हम आप सभी को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से योग होते हैं। हालांकि योग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा योग ऐसे हैं जो सभी के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आज पंडित लोकेश जी शर्मा के द्वारा उन योगों को करवाया जाएगा और जितने भी इनके योगी आते हैं वो उन योगों को करके भी बताएंगे। हम इस समय खड़े हैं लक्ष्मणगढ़ कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में, जहां पर पिछले 1.5 साल से नियमित रूप से प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक योग किया जाता है और सभी योगी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। और योग शिक्षक के रूप में पंडित लोकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। और इनके द्वारा एक श्री सार्वजनिक योग परिवार का भी गठन किया गया था 1.5 साल पहले, जिसके तहसील अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र कोठारी जी भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं। और सभी योगी नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह यहाँ पर आते हैं, योग करते हैं। तो हम इन सभी से आज यहाँ जानना चाहते हैं कि योग करने से अभी तक क्या आपको कोई लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए योग शिक्षक पंडित लोकेश जी शर्मा हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, लोकेश जी आप कब से योग करा रहे हो और आपको प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिली? हमने 7 जून 2017 से इस योग श्री सार्वजनिक योग परिवार की स्थापना कर यह परिवार हमने शुरू किया था। इसकी प्रेरणा हमें कठुम्बर तहसील प्रभारी श्री योगेश जी भारद्वाज जी से मिली थी, जिन्होंने मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उनके सहयोग से मैं पतंजलि बाबा रामदेव जी के पास गया और वहां से योग सीख करके उनकी प्रेरणा के द्वारा आज मैं सभी को योग करा रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। तो अभी तक आपने कितने लोगों को योग सिखाया है? क्या आपकी नियमित रूप से कक्षाएं चल रही है और कितने बजे से कितने बजे तक चलती है कक्षाएं, उसके बारे में बताएं। पिछले 18 महीने से हम लगातार 7 जून 2017 से आज तक इसे कर रहे हैं। रोज़ प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक खंडेलवाल धर्मशाला के प्रांगण में यह शिविर चलता है। इसमें हमने थोड़ा सुधार करते हुए गर्म पानी के साथ हल्दी, चूने का पानी, गौमूत्र आदि की सुविधाएं बढ़ाई हैं। साथ ही साथ घुटनों के दर्द के लिए तेल की व्यवस्था यहाँ की गई है, जो लहसुन, अदरक, अजवाइन, कपूर आदि मिश्रित करके मैं खुद उसे घर पे बना करके लाता हूँ और छान करके हम सभी माता बहनों को जिनके घुटनों की समस्याएं होती हैं उनमें निजात मिलता है, लाभकारी है। अब आने वाले समय में क्या आपका कोई और भी लक्ष्य है या केवल यहाँ तक ही सीमित रहने का है? हम समय समय अनुसार हर पूर्णिमा को हवन आदि की व्यवस्था करते हैं। समय समय पर भंडारे होते हैं जो श्री सार्वजनिक योग परिवार के सभी सहयोगियों के साथ होते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है। समय समय पर पक्षियों के लिए परिंदों की व्यवस्था की जाती है। समय समय पर पक्षियों के लिए चुग्गे की व्यवस्था की जाती है। ये सभी के सहयोग से एक परिवार की भांति हम इसे बहुत ऊंचाइयों तक आगे तक ले जाने की और व्यवस्थाएं आगे की हमारी क्रियान्वित होती रहेंगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि योग के साथ साथ ये धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ करते हैं, उसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी ये भाग लेते हैं और पक्षियों के लिए परिंदे लगवाना या चुगे की व्यवस्था करवाना, ऐसे भी ये कार्य यहाँ पर करवाते रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री सार्वजनिक योग परिवार के तहसील अध्यक्ष वीरेंद्र कोठारी जी मौजूद हैं और ये खंडेलवाल धर्मशाला के भी व्यवस्थापक के रूप में रहते हैं हमेशा ही। तो इनसे जानना चाहते हैं कि योग परिवार के बारे में आपका क्या कहना है और योग के बारे में आपका क्या कहना है।
देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ऐसी कहावत है। हमारे क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त पानी मिलने से अधिकतर बुजुर्गों को, महिलाओं को और अब तो युवाओं को भी घुटनों की समस्या अधिकतर होने लगी है। बिल्कुल चला नहीं जाता है और पैर जुड़ से जाते हैं। पंडित लोकेश जी जब पतंजलि से ट्रेंड होके आए तो इन्होंने मेरे से जगह की समस्या की बताई, तो मैंने इनको निःशुल्क खंडेलवाल धर्मशाला की ऑफ़र दी कि आप योग अपना खंडेलवाल धर्मशाला में आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि मैं खंडेलवाल समाज लक्ष्मणगढ़ का अध्यक्ष हूँ, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में था। 18 महीने से यहाँ पर योग परिवार योग कक्षाएं संचालित कर रहा है। यहाँ पर निःशुल्क हल्दी और कैल्शियम का पानी चूने का, और घुटने में लगाने के लिए अजवाइन, लहसुन और पिपरमेंट युक्त तेल सुबह लगाने के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहता है। सभी का सहयोग है। धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं और जैसी कि प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर भजन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी कुछ कार्यक्रम प्रातःकाल सुबह 5 से 7 बजे तक हो जाते हैं और दिन पूरा बहुत बढ़िया निकलता है। हल्का फुल्का जैसा भी योग मैं मेरी उम्र के हिसाब से कर पाता हूँ उतना करता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि मुझे इससे बहुत लाभ मिला है। जितने भी योगार्थी हैं सभी से बात होती रहती है, उन्हें लाभ मिला है। ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है। पंडित लोकेश जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ में भी महिलाएं मौजूद हैं इस समय, जो प्रतिदिन योग करने के लिए यहाँ पर खंडेलवाल धर्मशाला में आती हैं, श्री सार्वजनिक योग परिवार में आती हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि आप योग कब से कर रही हो, आप बताएं, कब से योग कर रही हो आप? 1 साल से। तो आपको कुछ अनुभव हुआ 1 साल में कि कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? बीच में जैसे छोड़ देते हैं तो भारीपन हो जाता, शरीर बहुत हल्का हो जाता है। योग करने से सारा दिन अच्छा निकलता है। जी। अच्छा, आप भी योग कर रही हैं नियमित रूप से? तो कैसा महसूस होता है योग करने के बाद? बहुत अच्छा महसूस होता है। जी। कितने दिनों से योग कर रही हैं आप? 18 महीने से करते हैं। 18 महीने से रेगुलर? जी हाँ। तो इसके लिए टाइम निकल जाता है सुबह? हाँ, इसके लिए तो अपने आप ही निकल जाता है टाइम कि हमें जाना ही है, लगन लगी है इसको जाने की कि जाना ही है योग करने। तो चाहे घर का काम कम कर दो, जाना है वहाँ तो। हमारे साथ अम्मा जी भी हैं, इनसे जानना चाहते हैं, आप भी योग करती हैं? कितने दिनों से कर रही हो आप? 18 साल से यार, पर बीच बीच गैप हो जाता है। अच्छा, 18 महीने से ही आ रही हैं, लेकिन कभी कभार इनको टाइम नहीं मिल पाता। तो अब कुछ शरीर में लाभ मिला इससे? और भी देखिए, हमारे साथ में कई महिलाएं हैं जो नियमित रूप से योग के लिए आती हैं, और आज हमारे साथ ऐसी भी महिलाएं जो पहली बार आई है, पहले दिन आज इन्होंने योग किया है, उनसे जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ में पंडितानी जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, आप पहली बार आई योग करने? पहली बार आई, मुझे बहुत अच्छा लगा करने से भी, आने से भी। पर मुझे तो सुबह पूजा से फुर्सत नहीं, मैं तो रोज आ जाऊँ। ये बता रही है कि सुबह इनको पूजा बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए इनको टाइम नहीं मिल पाता योग के लिए। तो आज के बाद क्या आप प्रयास करेंगी योग करना? घर तो कर ही लूँगी। तो आज ये पहले दिन आई है, तो ये कह रही है कि भाई आज के बाद मैं नियमित रूप से, चाहे मुझे घर ही योग करना पड़े, वो करेंगी। घर तो रोज करूँगी। हमारे साथ में महिलाएं, आप आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए। आप बताएं, योग कब से कर रही हैं आप? 18 महीने से कर रही हूँ। 18 महीने से योग कर रही हैं, तो कुछ फायदा मिला आपको? हाँ, हल्का, जैसे थायराइड था मेरे, तो थायराइड में बहुत फर्क पड़ा है मेरे। और जैसे हल्कापन रहता है शरीर में आते हैं तो आप और जो महिलाएं जो योग नहीं करती हैं या यहाँ पे नहीं आती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? सबको आना चाहिए यहाँ पे, बहुत अच्छा है योग, तो किसी के लिए बुराई नहीं है। योग के लिए आना जरूरी है यहाँ पे, जो भी आए अच्छे के लिए ही है, कोई बुराई नहीं है इसमें। जी जी। तो इन्होंने बताया कि भाई योग जरूरी है सभी के लिए, उससे लाभकारी रहेगा, वो नुकसान किसी को भी नहीं करता। वीपी में भी थोड़ा लाभदायक है, वीपी रहता है मेरे, तो वीपी में भी है। आप भी बताना चाहेंगे कुछ योग के बारे में? पहली बार आए आप, तो आपको अच्छा लगा? हमारे साथ में बातचीत करने के लिए शिवराज सिंह जी बुंदेला मौजूद हैं। वैसे पेशे से ये पटवारी हैं और ये पिछले 1.5 साल से यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं। तो इनसे जानना चाहते हैं कि आप कब से योग कर रहे हैं यहाँ पे? योग स्थापना हुई उस दिन से योग शुरू कर रहे हैं जी।
और नियमित आता हूँ। 4:30-5 बजे वॉक मॉर्निंग के टाइम छोड़कर योग शिविर से जुड़ गया हूँ। सुबह आता हूँ, सारे जो भी पंडित लोकेश जी के सानिध्य में हो रहा है प्राणायाम योगासन, उन तरह से जो संचालन हो रहा है उसी तरह से ये कार्य कर रहा हूँ। मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी वो आज संपूर्ण तरह से ख़त्म है, और बैठने में प्रॉब्लम थी, पूरी तरह सिटिंग करता हूँ, वर्क करता हूँ। सुबह जल्दी घूमने की प्रक्रिया है जो संचालित रहती है, प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं है। इन्होंने बताया कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम इनकी थी, योग के जरिए इन्होंने ठीक करवाया है और ये नियमित रूप से यहाँ पर आते हैं। और हमारे साथ में इनके ही भाई हैं हरिराम जी बुंदेला, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहते हैं आप कब से योग कर रहे हैं और आपको क्या लाभ मिला योग करने से? जिस दिन से ये शिविर चालू हुआ था उसी दिन से हम इस परिवार से जुड़े हैं और लगातार इस शिविर में हमारे हैं। जिस दिन से ये चालू हुआ था उस दिन से हम तन मन धन से निःशुल्क इससे परिवार से हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं। योग करने से मेरी उम्र 50 वर्ष है, पैसे से राजस्व पटवारी विभाग में हूँ और मेरे जो चश्मा की आवश्यकता थी वो मेरे चश्मे की अब बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने डॉक्टरों को चेक कराई आंखें, हर डॉक्टर ये कहता है आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं योग में जुड़े सब साथियों से ये कहता हूँ योग में जितना आनंद है उतना ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। नित्य योग करो और नित्य लाभ पाओ। धन्यवाद। हमारे साथ में सुभाष जी गुप्ता रौनपुर वाले मौजूद हैं और ये भी नियमित रूप से योग के लिए आते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आप कब से योग कर रहे हो और क्या लाभ मिला योग करने से? सर जी शुरू से ही अब योग शिविर सबसे चालू हुआ था जब से मैं आते ही आ रहा हूँ और कुल मिला और साहब मेरे सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द नहीं होता। सिर में दर्द था जो अब नहीं होता है। नहीं होता योग करने से और पेट भी साफ रहता है। परिवार के और सदस्य भी योग करते हैं क्या? करते हैं ना, मेरी मैसेज करते हैं, बच्चे भी करते हैं। मैसेज भी आती थी पर अब वो आ जाएंगे। मैसेज भी करते हैं, डेली घर करते हैं और प्रशिक्षक भी है वो। इनकी पत्नी प्रशिक्षक भी है, योग शिक्षक के रूप में भी वो भूमिका निभाती है। हमारे साथ पदमचंद जी बुंदेला बात करने के लिए हैं। इनसे जानना चाहते हैं कब से योग कर रहे हैं आप? मैं जब से योग शिविर चालू हुआ है इसको करीब 1.5 साल हो गई है। जब से आ रहा हूँ मेरा वज़न कुछ काफ़ी बढ़ गया था, उससे नियमित आने से मेरा वज़न घटा। घर के कार्य में बिजी होने से बीच में नहीं आ पाता हूँ तो वज़न कवर हो जाता है। मुझसे इससे महसूस होता है कि योग शिविर से जुड़ने से स्वास्थ्य में, शरीर में, बुद्धि में, सभी में इससे लाभदायक। मैं अब नियमित आने की कोशिश करूँगा और मेरे परिवार वाले भाई और भतीजे आते हैं। इनका पूरा परिवार योग करता है और योग शिविर से भी जुड़ा हुआ। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
प्रचोदय त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिये वन्दना मृत्युमुक्षिये मामृता अस्तु दुर्गमे तं तो मा ज्योतिष्गमे मृत्युर्वामृतं गमे ॐ शान्ति 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भस्त्रिका प्राणायाम नासिका के माध्यम से सांस को लेना है, नासिका के माध्यम से ही छोड़ना है। इसे 3 चरणों में किया जा सकता है, सबसे लो गति से, मध्यम गति से और हाई गति से। जो हृदय रोगी हैं वो हाई गति से बिल्कुल ना करें। इसके करने से जिन्हें बार बार एलर्जी की समस्या होती है, दमे की शिकायत होती है, सांस संबंधी जो भी रोग होते हैं उसके लिए इसे किया जाता है। इससे मन स्थिर रहता है और मन इधर उधर ना जा करके योग में ही लगा रहता है। स्थिर रहने के बाद आदमी योग के वशीभूत होकर योग करने लगता है। इसलिए सर्वप्रथम इसे किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। जो बार बार ठंड जुकाम लगती रहती है, एलर्जी होती है, दमा हो जाता है, सांस संबंधी जो भी रोग होते हैं उनके निदान के लिए इसे किया जाता है। कमर बिल्कुल सीधी हो, नासिका के माध्यम से सांस को लेना है और छोड़ना है। इस तरह इस प्राणायाम को किया जाता है। इस प्राणायाम के करने से कभी जुकाम नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती। जब इसे सुबह ठंडपोज इसका किया जाता है तो कोई शॉल ओढ़ने की आवश्यकता तक नहीं होती और एक शरीर में एनर्जी और गर्मी आ जाती है कि हम एक कम कपड़ों में ही कितनी ही भीषण गर्मी में रह सकते हैं। सेकंड, कपालभाति। नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लें, बाहर छोड़ें, पेट बिल्कुल खाली। फिर सांस नासिका के माध्यम से बाहर ही छोड़ते रहें। झटके के साथ पेट को अंदर लेना है। एक बार देख लें, फिर करें। इस तरह पेट को अंदर लेना है।
इस तरह झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर लेना है। इस प्राणायाम को करने से पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जब इसे किया जाता है, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में हो। पेट संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, कब्ज की समस्या हो, खाना ठीक से नहीं पचता हो, उसे यह दूर करता है। कंधे नहीं हिलाने चाहिए, पूरे शरीर को स्थिर रखें, कोई शरीर कहीं पर भी ना हिले, केवल पेट को हिलाना है। झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर लेना है। इसके अलावा कोई प्रतिक्रिया शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। सांस को केवल छोड़ने पर ही ध्यान देना है। 1 मिनट में 60 बार करना है। 15 मिनट इसे किया जाता है, 900 बार स्वतः ही हो जाता है। पेट अपना ठीक रहेगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसे कपालभाति कहा जाता है, जो मस्तक पर एक चमक पैदा करता है। इसे प्राणायामों का राजा भी कहा जाता है। यह हमारे पेट को स्वस्थ रखता है। जो हम खाना खाते हैं, खाना हमारे अमाशय में जाकर जठर अग्नि पैदा करता है। जठर अग्नि जब पैदा होती है तो वह खाने को पचाती है, लेकिन हम तुरंत ही खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो वह जठर अग्नि शांत हो जाती है और खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है, जिससे गैस पैदा होती है। और गैस पैदा होने के बाद जहां पर भी गैस जाती है, यदि हमारे सिर में गैस गई तो सिर का दर्द शुरू हो जाता है। घुटनों में जाने के बाद जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। पैरों में जाती है तो पैरों के दर्द शुरू हो जाते हैं, और पेट में रह जाती है तो पेट के दर्द शुरू हो जाते हैं। इस तरह यदि हम 1 घंटा बाद पानी पिए तो जठर अग्नि पूरे खाने को पचा देती है, और उसके बाद हम पानी पी लेते हैं तो कोई परेशानी हमें नहीं होती है। इसे कपालभाति कहा जाता है। यह पेट के रोगों को दूर करता है। तीसरा प्राणायाम करें, बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध के साथ नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। सबसे पहले जालंधर बंद लगाना है, फिर उड़ियान बंद लगाना है, फिर मूल बंद लगाना है। जालंधर बंद गले में लगाना है। अपनी ठोड़ी को गले पर लगाएं। एक बार देख लें। इसे जालंधर बंद कहा जाता है। उड़ियान बंद अपनी नाभि को पीठ की ओर चिपकाने का प्रयास करें। इसे उड़ियान बंद कहा जाता है। तीसरा मूल बंद लगाएं। गुर्दे वाले भाग को ऊपर की ओर खींचें और त्रिबंध के साथ करें बाह्य प्राणायाम। लगाते समय ऊपर से जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद लगाना है। खोलते समय पहले मूल बंद खोलना है, फिर उड़ियान बंद खोलना है और फिर जालंधर बंद खोलना है। त्रिबंध के साथ करें बाह्य प्राणायाम। जब जालंधर बंद लगाया जाता है तो हमारे गले के रोगों को दूर करता है। उड़ियान बंद लगाया जाता है तो नाभि के या पेट के समस्त रोगों को दूर करता है। मूल बंद लगाया जाता है तो नाभि के नीचे के समस्त रोगों को दूर करता है। तो संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए त्रिबंध के साथ करें बाह्य प्राणायाम। एक बार देख लें। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ लगाया जाता है। सबसे पहले जालंधर बंद लगाएं, थोड़ा रुकें, अपनी नाभि को सेकंड बंद में उड़ियान बंद, अपनी नाभि को पीठ की ओर चिपकाने का प्रयास करें। तीसरा मूल बंद, गुर्दे वाले भाग को ऊपर की ओर खींचें। इस प्राणायाम को मुश्किल दिनों में गर्भ अवस्था के समय नहीं करना चाहिए, बवासीर के समय नहीं करना चाहिए, बाकी से आराम से कर सकते हैं।
सिरबंद लगाना होता है, अपनी ठोड़ी को गले पर लगाना होता है, इसे जालंधर बंद कहते हैं। ये गले के रोगों के लिए है। उड़ियान बंद पेट के रोगों के लिए है। मूल बंद नाभि के नीचे के समस्त रोगों के लिए है। त्रिबंध के साथ करें बाह्य प्राणायाम। चौथा प्राणायाम अग्निसार क्रिया। नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लें, सांस को बाहर छोड़ें, पेट बिल्कुल खाली, पेट को आगे पीछे घुमाना है। देख लें आगे और पीछे पेट खाली रहेगा। एक बार देख लें अग्निसार क्रिया। इसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लें, बाहर छोड़ें, पेट बिल्कुल खाली, पेट को हिलाना है। जो खट्टी मीठी डकारें आती हैं, खाना ठीक से नहीं पच पाता है, वेट जिनका अधिक है, उम्र के हिसाब से मोटापा है, उसको यह कंट्रोल करता है। जठर अग्नि को मजबूती प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में प्रज्वलित जठर अग्नि प्रज्वलित होती रहे और समय समय पर जो भी कुछ हम खाएं वह पचता रहे। इस प्राणायाम को करते समय ध्यान रहे कमर बिल्कुल सीधी हो, आंखें बंद हों, दोनों हाथें ध्यान मुद्रा में हों। सांस को एक बार अंदर लेना है, बाहर छोड़ देना है, पेट बिल्कुल खाली हो, तब पेट को हिलाना है। यदि मोटापा कम करना है, वेट कम करना है तो तब तक करें जब तक नसों में खिंचाव ना हो, दर्द होने ना लग जाए। जब दर्द होने लगे तो हल्का सा रोकें, फिर पुनः चालू करें। इससे नसों में खिंचाव होगा और मोटापा कम होगा और वेट कम होगा। अग्निसार क्रिया इसे कहा जाता है। क्रम से करने चाहिए प्राणायाम। ये चौथा क्रम चल रहा है। उज्जाई प्राणायाम। नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लें, बाहर छोड़ें, गले में आगुंजन करते हुए सांस को अंदर लेना है। जालंधर बंद लगाना है, अपनी ठोड़ी को गले पर लगाएं, थोड़ा रुकना है और बाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे करते हुए बाहर छोड़ना है। आराम से करें उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से जो भी गले के रोग होते हैं उनसे निजात मिलता है। थायराइड एक गले का भयानक रोग है, धीरे धीरे नसें फूल जाती हैं। थायराइड होने से आवाज फटी फटी सी होने लगती है, तो ये थायराइड को रोकता है, आवाज सुरीली बनाता है। जो हमारे गले में खराशती रहती है, कांटे से चुभते हैं, खांसी रहती है, उसको यह दूर करता है। इसे उज्जाई प्राणायाम कहा जाता है। तो आराम से करें, कमर बिल्कुल सीधी हो, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में हो। धीरे धीरे सांस को लेते हुए गले में गुंजन करते हुए सांस को भरना है। बाईं नासिका से बाहर छोड़ना है, जालंधर बंद लगाना है, अपनी ठोड़ी को गले पर लगाना है। इसे जालंधर बंद कहा जाता है। एक बार देख लें फिर करें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लें, बाहर छोड़ें। बाईं नासिका से सांस को लेना है, दाईं नासिका से बाहर छोड़ना है। जितनी देर में हम सांस को अंदर लेते हैं उससे दुगने समय में सांस को बाहर छोड़ने का प्रयास करें। सांस को लेते समय 1 2 3 4 तक मन ही मन में गिनती करें। छोड़ते समय 1 से 8 तक की गिनती करें। अपने आप में स्वतः ही समय दुगना हो जाएगा और धीरे धीरे हमारी सांसें दुगने समय में ही बाहर आएगी। जब हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं तो इला, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नालियां जागृत हो जाती हैं। जब ये जागृत हो जाती हैं तो हमारे शरीर में विराजमान 72,72,10,201 नालिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में एक्टिवता आती है, आलस्य दूर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिन्हें बार बार सिर का दर्द होता है, आधा सीसी की समस्याएं होती हैं, प्रातःकाल उठने के साथ ही माता बहनों को जो सिर का दर्द रहता है उससे निजात मिलता है। बार बार आधा सीसी की समस्या, ठंड जुकाम लगना, एलर्जी की समस्या जैसी भयानक बीमारियां जो ठंड में हमें परेशान करती हैं, इनसे निजात मिलता है। जब हम बाएं सिर से सांस को लेते हैं, दाएं सिर से छोड़ते हैं, दाएं सिर से लेते हैं, बाएं सिर से छोड़ते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान दिमाग 2 भागों में बटा हुआ है। दायां भाग और बायां भाग दोनों भाग जागृत हो जाते हैं, जिससे हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती है और हम जो बार बार भूलने की समस्या होती है वो याद रहने लगता है। योग करने से एक्टिवता आती है। इस प्राणायाम को कपालभाति के बाद दूसरा अधिक लाभकारी और सरल प्राणायाम बताया गया है। इसे हर किसी उम्र में, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आसानी से कर सकते हैं। देखने में आसान है, करने में आसान है। आराम से करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनु का अर्थ होता है सांस को लेना, विलोम का अर्थ होता है बाहर छोड़ना। भ्रामरी प्राणायाम। नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लें, बाहर छोड़ें। पेट बिल्कुल खाली हो। अंगूठे के माध्यम से कानों को बंद करना है। 3 अंगुलियों को आंखों पर लगाना है। तर्जनी उंगली को भ्रुकुटी के ऊपर रखना है, बाहों के ऊपर रखें। नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लें। भंवरे की तरह ओमकार की गुंजन करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। दबाव के साथ बिल्कुल नहीं पकड़ना है, हल्का सा दबाव डालना है, जिससे कोई ज्यादा प्रेशर ना डालें। दोनों जबड़े मिले हुए ना हो, बीच में आप जीवा लगा सकते हैं, थोड़ा गैप रख सकते हैं। दोनों जबड़े मिले हुए नहीं होने चाहिए। इस प्राणायाम को करते समय बाहर की सांस, कोई भी हमारी सांसों की आवाज तक हमें सुनाई ना दे। अंदर ही अंदर इतना गुंजन करना है, ये गुंजन हमारे दिमाग में घूमे, मन मस्तिष्क में घूमे। जिन्हें अनिद्रा की शिकायत है, जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें अच्छी नींद आने लगती है। जिन्हें बार बार सिर का दर्द सताता है, उनका सिर का दर्द दूर हो जाता है।
इस प्राणायाम को करने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है। कानों की यदि कोई समस्या हो तो इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। पर्दा लीकेज हो, छेद हो तो इसे नहीं करना चाहिए। इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। हमें साक्षात ओंकार के दर्शन कराता है भ्रामरी प्राणायाम। उद्गिष्ट प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण करना है तीव्र गति से। नासिका के माध्यम से सांस को अंदर लें। मेरे साथ साथ सभी ही करें। 3 बार करना है। प्रणव प्राणायाम। अपने ध्यान को केंद्रित करें, बिल्कुल समाधि की ओर बैठना है। अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ये एकाग्रता को बढ़ाता है, ध्यान आकर्षित करता है, ध्यान हमारा एकीकृत रहता है, जिससे मन हमारा चलायमान नहीं होता, मन को स्थिर करता है। प्रणव प्राणायाम एक समाधि की तरह अपने आप को ढालें, आंखें बंद हों, अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करें, परम पूज्य गुरुदेव महाराज का ध्यान करें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में हो, आंखें बंद हो, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो। प्रणव प्राणायाम। पैरों को बिल्कुल सीधा करें, दोनों हाथ कंधे के बराबर, पंजा चालन, आगे सांस लेते हुए छोड़ते हुए। गोल गोल घुमाएं। उल्टा घुमाएं। एक पैर को ऊपर रखें,
दोनों तरफ से गद्दे पर लगाएं। पैर को बदलें। पैर बिल्कुल सीधे हो, दोनों हाथ जॉइंट हो, दोनों हाथों को पंजों से आगे निकालना है और घुटनों से पीछे वापस लाना है। एक बार देख लें फिर करें। इस तरह करना है। प्रत्येक बार दोनों हाथ पंजों से आगे जाएं और घुटनों से पीछे आएं। चक्की आसन इसे कहा जाता है। ये मोटापा के लिए, वेट कम करने के लिए चक्की आसन है, जिसे आराम से कहीं पर भी हम प्रातःकाल कर सकते हैं। करते समय जिनके कमर में दर्द होता है वो आगे कम झुके, आगे की ओर कम झुकना चाहिए। ज्यादा जबरदस्ती आगे ना हो जिनके कमर दर्द की समस्या है। उल्टा करें। हो मथनी आसन। हाथ भी चले, पैर भी चले, पैर बिल्कुल सीधे हो। मथनी आसन। तुम तो बोलता रहा। मथनी आसन। इस आसन को करने से कितनी ही सर्दी लग रही हो दूर होती है, शरीर में एक्टिवता आती है। जब इसे किया जाता है थोड़े जोश के साथ करना चाहिए। एक हाथ पीछे जाता है तो हमारी गर्दन भी हाथ के साथ साथ पीछे की ओर देखे। आराम से करें मथनी आसन। घुटनों के दर्द की जो समस्याएं होती है, जॉइंट पेन की समस्या होती है, उससे निजात मिलता है। एक पैर को सीधा करें, एक पैर ऊपर रखें, पंजे को गोल गोल घुमाएं, सीधा और उल्टा। इसी तरह दूसरे पैर को भी करना है और पंजे को सीधा और उल्टा घुमाना है। जिन्हें एड़ियों की हड्डियां भर जाती हैं, एड़ियों में दर्द रहने लगता है, घंटों तक गैस पर खाना बनाते समय पैर अकड़ जाते हैं, एड़ियों में दर्द होने लगता है, पंजों में दर्द होने लगता है, उस समस्या से निजात के लिए इसे किया जाता है। आराम से करें। पंजा चालन इसे कहा जाता है। धीरे धीरे पैर को सीधा फिर उल्टा, इसी तरह दूसरे पैर को सीधा और उल्टा करना चाहिए। पैर को ऊपर रखना है, गोल गोल घुमाना है। इस तरह इसे पंजा चालन में ही रखा गया है।
पैर को बिल्कुल गोल गोल घुमाना है, जाते समय बिल्कुल सीधा, तो इस तरह गोल गोल घुमाएं, सीधा और उल्टा। दोनों पैरों को बारी बारी से घुमाना है, सीधे उल्टे। जो घुटनों की समस्या है उससे निजात दिलाता है। कभी घुटनों में दर्द नहीं रहता, पैरों में जो भड़काव रहती है, पेंडियां भर जाती हैं, उनसे निजात मिलता है। इसे पंजा चालन में रखा गया है। दोनों हाथों को इस तरह लगाना है, पांचों उंगलियां मिली हों, कंधे पर लगाना है। कंधरा चालन इसे कहा जाता है। दोनों हाथों को इस तरह करें, सीधे गोल गोल घुमाएं, इन्हीं को उल्टा घुमाएं, आगे खोनियों को मिलाएं। दूसरे चरण में खोनियों को मिलाना है आगे, सीधा करते समय या उल्टा करते समय। हमारे एक योगी भाई कर रहे हैं शीर्षासन। बड़ा ही बेहतरीन तरीके से शीर्षासन किया जा रहा है। शीर्षासन आसनों का राजा होता है। इस आसन को करने से ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की ओर आता है। जब इस आसन को किया जाता है, जो बालों की समस्याएं होती हैं, बाल झड़ने की समस्याएं होती हैं, उससे निजात मिलता है। बाल सफेद नहीं होते हैं। मयूर आसन पेट की कब्ज के लिए, बैलेंस के लिए इसे किया जाता है। मयूर आसन, वक्र आसन बगले की तरह चलना वक्रासन से कहा जाता है। बैलेंस के साथ मजदूर वही कर रहा है। कंधा चालन, दोनों हाथ सामने हो, झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथों को पीछे लेना है। एक बार देखें फिर करें। यह सांस संबंधी रोगों को दूर करता है। सांस स्टोरेज जो फेफड़ों में पानी बन जाता है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, जिन्हें मजाक पड़ जाते हैं, उसको दूर करता है। फेफड़ों में सांस भरने की क्षमता, फुलाने की क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है। आराम से करें। हृदय रोगी इसे ना करें। हृदय रोगी के लिए इसे नहीं करना चाहिए। गिरगा चालन, गर्दन को गोल गोल घुमाना है। जिन्हें चक्कर आते हैं वो आंखें बंद कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आते हैं वो आंखें खोल सकते हैं।
प्रत्येक बार दोनों कान हमारे कंधों को टच करें, ठोड़ी हमारे गले को टच करें। धीरे धीरे एक बार देख लें, फिर करें। इसी तरह उल्टा इसे करना है। प्रत्येक बार दोनों कान दोनों कंधे को टच करें, प्रत्येक बार थोड़ी गले को टच करें। जो सर्वाइकल की समस्या होती है, गर्दन इधर उधर देखने में दिक्कत आती है, दर्द होता है, कमर दर्द होता है, कंधों का दर्द होता है, उससे निजात मिलता है। इसे गिरवा चालन कहा जाता है। जिन्हें चक्कर आते हैं उससे निजात मिलता है, थायराइड से निजात मिलता है। इसे गिरवा चालन कहा जाता है। गर्दन को धीरे धीरे गोल गोल घुमाना होता है। घुमाते समय दोनों कान कंधे को टच करें, प्रत्येक बार थोड़ी गले को टच करें तो थायराइड को दूर करता है। इसके विपरीत जो गले के रोग होते हैं, खांसी होती है, उससे निजात मिलती है। आराम से करें। कमर बिल्कुल सीधी हो, कमर दर्द के लिए लाभकारी है। जब इसे हम ठुर्री पे लगाते हैं तो कमर के लिए लाभकारी होता है। गिरवा चालन। पंजों के बल खड़े होना है। पंजों के बल खड़े होना है। दोनों हाथ कमर पर हो। सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। इसको करने से सांस संबंधी जो रोग हैं वो दूर होते हैं, बैलेंस बनता है, पंजों की समस्या से निजात मिलता है, जो एड़ी भर जाती है उससे निजात मिलता है। थोड़ा रुकने का प्रयास करें, इस तरह बैलेंस बना करके थोड़ा रुकने का प्रयास करें। कितना हम रुक सकते हैं, कितना बैलेंस हम बना सकते हैं। कटी चक्र आसन। पूरी कमर को गोल गोल घुमाना है, पहले सीधे इस तरह। जितना हम दाएं जाएं उतना ही बाएं जाना है, जितना आगे जाएं उतना ही पीछे जाना है। इस तरह पूरा लंबा घेरा बनाना है, गोल गोल जितना हम बना सकते हैं पूरा गोल गोल घेरा बनाएं। कटी चक्रासन। कटी माने कमर, चक्र माने चक्कर बनाना, पूरा गोला बनाना। कटी चक्रासन इसे कहा जाता है। जिनका कमरा है उसे कमर बनाता है। कटी चक्रासन मोटापा को कम करता है। उल्टा करें। मोटापा को कम करता है, कमर दर्द को कम करता है, वेट को कम करता है। कटी चक्र आसन इसे कहा जाता है। दोनों पैरों को खोलना है। एक हाथ कंधे के बराबर बिल्कुल सीधा रखना है। दूसरे हाथ को घुटने पर ले जाते हुए नीचे तक लगाना है। इस तरह यहां तक लगाना है। त्रिकोण आसन इसे कहा जाता है। इस पर देख लेते करें।
कौन आसन इसे कहा जाता है? ये साइड की फैट को कम करता है। जो कमर में साइड की फैट बढ़ जाती है उसको यह कम करता है। आराम से करें। कौन आसन? दोनों पैरों को खोलना है, विपरीत हाथ विपरीत पैर, एक हाथ जो पीछे जाएगा उसे गर्दन के माध्यम से देखना है। एक बार देख लें फिर करें। जिनके कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, जिनके नहीं है उन्हीं को यह करना होता है। आराम से करें। कौन आसन? बताओ फायदा बताओ। कौन आसन? ये पेट की चर्बी को कम करता है, मोटापा को कम करता है, जो वेट है उसे कम करता है, एनर्जी शरीर में आने लगती है, साइड की फैट कम होती है। लगातार इसे करना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। करते समय सावधान रहें। जिनके कमर में दर्द है उन्हें यह बिल्कुल नहीं करना है। हनुमान दंड। एक पैर को आगे, दूसरा पैर पीछे हो, आगे पैर को मोड़ना है इस तरह, पीछे वाला पैर उठना नहीं चाहिए। दोनों हाथ घुटने पर इस तरह रखें, गर्दन के माध्यम से सामने की ओर देखें। इसे हनुमान दंड कहा जाता है। इससे करते रहें। दूसरे पैर को करें। इसे हनुमान दंड कहा जाता है। जो घुटने के दर्द की समस्या होती है, जॉइंट पेन की समस्या होती है, कमर दर्द की समस्या होती है, उससे निजात मिलता है। इसे हनुमान दंड कहा जाता है। हनुमान दंड फर्स्ट पोज। बैठ आसन। आसन में हम 4 प्रकार से बैठ सकते हैं। इसे सुख आसन कहा जाता है। जो हम आलकती पालकती मार करके बैठते हैं इसे सुख आसन कहा जाता है। एक पैर को ऊपर रख लेते हैं, इसे अर्ध पद्मासन कहा जाता है। दूसरे पैर को ऊपर रख लेते हैं, इसे पद्मासन कहा जाता है। और दोनों पैरों को पीछे मोड़कर इस तरह बैठ जाते हैं, इसे ब्रजासन कहा जाता है। और पैरों को बाहर निकाल करके इस तरह बैठते हैं, इसे ब्रह्मचर्य आसन कहा जाता है। तो 5 आसनों में हम योग क्रिया कर सकते हैं। 5 आसनों में से जो आपको सूटेबल लगे उसे आप लगा सकते हैं। खाना खाने के बाद एक ही आसन ऐसा है ब्रज आसन, इस तरह जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। 600 प्रकार के आसन योग प्राणायाम होते हैं, इनमें से ब्रज आसन ही एक ऐसा है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। फिर खाना 10-15 मिनट में ही पच जाता है। हमारा घूमने जाना नहीं हो पा रहा है तो हम इस तरह बैठ करके टीवी देख सकते हैं, जिससे हमारा खाना पच सकता है। ब्रज आसन में बैठे, ब्रज आसन लगाएं।
जिन्हें नहीं बैठा जा सकता, जितने घुटने में दर्द है वो सुख आसन में बैठे। जिनके घुटने में दर्द है वो उन्हें ऐसा नहीं बैठना है, ध्यान रहे। मंडूक आसन। मंडूक आसन, ब्रज आसन में बैठे, दोनों मुट्ठिकाओं को नाभि के नीचे दबाना है, इस तरह दबाना है, सांस को बाहर छोड़ना है, छोड़ते हुए बाहर नीचे की ओर जाना है, पीछे से उठना नहीं है। वापस आते समय सांस को भरना है। ये डायबिटीज के लिए है। मंडूक आसन एक बार देखें फिर करें। ये डायबिटीज के लिए होता है, जो शुगर को कंट्रोल करता है, ना तो ज्यादा घूमने देता है, ना ही ज्यादा कम होता है, बिल्कुल मत में हमें रखना होता है। जब इसे हम पौधे करते हैं, रोज करते हैं, तो धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होने लगता है। जिनका मीठा बंद हो चुका है, वो इस आसन को करते रहते हैं, तो मीठा भी धीरे धीरे वो खाने लगते हैं और डायबिटीज में बहुत सुधार होने लगता है। इसे मंडूक आसन कहा जाता है। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, दोनों हाथ जोड़ें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर्य व्रतधारी बने, कार्य जो हमने उठाए, आपकी ही आस से, कृपा करिए प्रभु, सब पूर्ण होवे दास से, हे पिता परमेश्वर, आज का दिन मेरा मंगलकारी हो, मैं पुत्र हूँ, मैं इन्हें जानता हूँ, उनका भी भला करना, मैं इन्हें नहीं जानता, उनका भी भला करना, मैं अपने माता पिता, गुरु, अपने से बड़ों का, गाय माता का, बेटी का सम्मान करूंगा। मैं आपसे किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करूंगा। तो शांति पाठ करें, तो ध्यान मुद्रा में हो।
आंखें बंद हो। शिविर समापन की ओर शांति पाठ के साथ। ओम तो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापेय शांति शांति वसपते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेव शांति साभा शांति रेधि। शांति शांति शांति। धरती माता को नमन करें। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, सबको प्रणाम।